नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 2, जिसमें कि ये 4 टॉपिक हैं और 101% आपके पेपर में आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में से। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद धोने का सोडा क्या होता है, उसके बाद व्यंजक चूर्ण क्या होता है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। और इन टॉपिक के अंदर आपको देखो, पहले बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर इसका समीकरण क्या होता है, फिर इसका उपयोग क्या होता है। तो हर इन चारों टॉपिक के अपन को चार चार टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, लास्ट तक बने रखना। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को, क्लास को भी लाइक कर देना भैया, कमेंट भी कर देना कैसे क्या लगी आपको। मैंने अलग तरीके से इसमें नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना बेकिंग सोडा। ठीक है, तो पहले बेकिंग सोडा जो लिखा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। Na मतलब सोडियम होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, CO3 होता है कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें देखो इसका कहाँ कहाँ इसका प्रिपरेशन मतलब होता है कि इसको कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, कैसे इसकी विधि होती बनाने की। ठीक है, तो वो आप समझना। सबसे पहले क्या लिखा है, औद्योगिक रूप से सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना, औद्योगिक मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वाला एरिया जो होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होता है, उनमें अपन सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया और नमकीन घोल को कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सब का कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, अमोनिया का, नमकीन घोल रहता है, उन सबको मिलाते हैं, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको, क्या पढ़ना है कि इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है। याद रखना, इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं बेटा, ये सबसे सस्ती होती है। ठीक है, और यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब इसमें बदबू आती है, याद रखना। ठीक है, गंध आती है इसमें। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, क्या होती है इसकी रिएक्शन, NaCl प्लस H2O। NaCl ये नमक होगा, ये पानी होगा, ये अमोनिया होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट बोल दो इसको। जब ये सब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaSCO3 प्लस NaH4Cl। तो ये इसके क्या होगी, रिएक्शन। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं अपन उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए करते हैं, इसका केक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर बालों को धोने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बालों को धोने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर बेकिंग सोडा पीने के फ़ायदे भी होते हैं, इसको बेकिंग सोडा को पियेंगे तो इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसलिए इसे पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, पानी में मिलाकर भी इसे पी सकते हैं, इसका फ़ायदा होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, फेस पैक के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद फलों और सब्जियों को धोने के लिए या दाग धब्बे को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहला आपको बता दिया है, जिसमें आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण और उपयोग, इतनी चीज़ आपको याद करना है। अब इसके बाद बेटा इसका जो सेकंड आता है टॉपिक क्या है, धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद देखो, ये मैंने छांट छांट कर लाइन लिख कर आया हूँ आपके लिए ताकि याद करने में थोड़ा इजी रहे और क्वेश्चन भी थोड़ा आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है, यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, जिसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यह पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये कैसा है, एक पारदर्शी
क्रिस्टली ठोस पदार्थ है और यह पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा में डिटर्जेंट या सफाई के गुण होते हैं क्योंकि यह गंदे कपड़े से गंदगी और तेल धब्बे को हटा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना। फिर उसके बाद ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। क्या है रिएक्शन? Na2CO3 प्लस 10H2O। फिर ये रिएक्शन करेगी Na2CO3.10H2। ठीक है, अब इसका उपयोग मैं बता दे रहा हूँ आपको, उपयोग अच्छे से कर लेना भैया। क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में करते हैं। फिर आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं। फिर कांच तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक जो है क्या है? रासायनिक नाम। तीसरा टॉपिक आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2 होता है। फिर क्या लिखा है? चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो तब जब चूना के पानी होगा उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब जाके हमारी ये रिएक्शन बनती, तब जाके CaOCl2 बनता है। तो CaOH2 प्लस Cl2, फिर ये रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या पॉइंट वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। फिर यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ठंडे जल में विलय है और वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस को ये देता है। उसके बाद इसके आपको उपयोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपयोग में देखो, पहला वस्त्र उद्योग में सूत्री वस्त्र व लिनेन के व्यंजक के लिए किया। लिनेन मतलब एक पेपर होता है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। फिर जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2। हेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा मतलब 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखा आपका CaSO4.2H2O। फिर ये 373 के मतलब केल्विन, इस पे ये गर्म करेंगे और ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। याद रखें, CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। फिर ये लिखा CaSO4.1/2H2O प्लस 1 सही 1/2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर देखिए आप, फिर क्या लिखा है? पानी का कुछ भाग जिप्सम अपने पास रख लेता है। याद रखना, ये जिप्सम कुछ पानी का कुछ भाग रख लेगा। फिर बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग पट्टियों के लिए तथा मूर्तिकला आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो कि जिप्सम को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना और फिर याद करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। फिर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला जिप्सम मुख्य रूप से पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पेरिस में। पेरिस में पाए जाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर सांचे और मॉडल बनाने में करते हैं। फिर चौक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने ये 4 टॉपिक आपको बताएं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 101% ये आपको फाइनल पेपर में देखने को
ज़रूर मिलेंगे साइंस के पेपर में। ये 4 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक ज़रूर आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारा पहला चैप्टर ज़रूर देखना है इस चैप्टर का, तो तुम्हें और समझ में आएगा कि ये पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है।